हाँ साथी नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय भूगोल के एक नए वीडियो गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी का उद्गम कैसे होता है, कहाँ समाप्त होती है और उसमें मुख्य चीजें क्या है जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आज उसके विषय में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलता रहे। भारतीय भूगोल का वीडियो कुछ हम आपको दिए थे, बीच में उसमें गैप हुआ, लेकिन अब भारतीय भूगोल का जो बचे हुए वीडियो है वो हम आपको डेली एक वीडियो उपलब्ध कराएंगे। तो सिंध नदी तंत्र हम आपको बताए थे, आप गोमती अकेडमी सुल्तानपुर यूट्यूब पर सर्च करके प्लेलिस्ट में भारत का भूगोल देखेंगे, उसमें भूगोल का सामान्य परिचय, उससे मुख्य बातें और रिवर सिस्टम में हम आपको सिंध नदी के विषय बताए हैं। आज हम आपको गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी तंत्र, साथ में यमुना भी, गंगा नदी, तो इसमें हम आपको गंगा नदी के विषय बताएंगे क्या क्या प्रश्न बनता है। तो जो भी एग्जाम होने हैं, चाहे पीसीएस हो, लोअर हो, पेट हो, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जिसमें भी जीएस से संबंधित प्रश्न आते हैं उसमें भी ज्योग्राफी का प्रश्न आता है, और जो विषय टीजीटी, पीजीटी, एलटी जहाँ विषय की बात है वहाँ भी ज्योग्राफी से जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत लाभकारी होगा। परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि कहाँ से जीएस से या टीजीटी, पीजीटी, एलटी के लिए जो प्रश्न बनेंगे वो आपको यहाँ से मिलने की संभावना रहेगी। तो आज हम गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी का जो सिस्टम है, गंगा रिवर सिस्टम, क्या प्रश्न बनता है उसके विषय में हम आपको समझाएंगे। तो आइए चलते हैं टॉपिक पे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे जो भी आपको भूगोल से संबंधित सामग्री हम आपको दें आप तक आसानी से पहुंच जाए। देखिए, सबसे पहले गंगा के विषय में आप समझने का प्रयास करिए कि प्रश्न क्या बनता है। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि इसका उद्गम कहां से हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसका उद्गम स्थल। इसका उद्गम स्थल कहां है? गंगोत्री। इसका उद्गम स्थल हम आपको देखिए, ध्यान समझिए कि हम इसको आपको मैप के माध्यम से बताएंगे, उसको आप अपने एटलस में देखेंगे तो सटीक बैठेगा। और इसका उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री माना जाता है। गंगोत्री जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। गंगोत्री क्या है? एक हिमनद है, एक बर्फ की नदी, हिमनद, इसको गोमती हिमनद है। और यह कहाँ है? उत्तराखंड में। ये कहाँ है? उत्तराखंड। ये भी जानते रहिए, भी प्रश्न बनता है उत्तराखंड के किस जिले में? उत्तरकाशी जिले में। अब आपका स्पष्ट हो गया होगा कि गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री। गंगोत्री क्या है कि हिमनद है। कहाँ है? उत्तराखंड के किस जिले में? उत्तरकाशी जिले में। अब आप समझिए, गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री, लेकिन आप समझिए जब गंगा का उद्गम होता है गंगोत्री से तो वहां इसका नाम गंगा नहीं होता है, वहां इसका नाम अलग भागीरथी। गंगा जो है भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर मिलती है। आप यहां समझिए, हम आपको मैप के माध्यम से समझाते हैं कि एक जगह है गंगोत्री, एक जगह है गंगोत्री। यहां समझिए गंगोत्री। अब यहां से एक नदी निकलती है भागीरथी। देखिए, ऐसा उद्गम अगर डायरेक्ट बनता है गंगा का उद्गम स्थल तो गंगोत्री, लेकिन गंगोत्री दो नदियों के मिलने से बनती है। कौन कौन सा? इसका आप समझ लीजिए कि भागीरथी, भागीरथी और अलकनंदा, और अलकनंदा, इन दोनों के संगम कहाँ है? इन दोनों का संयुक्त रूप गंगा है। संयुक्त नाम जो है गंगा है, गंगा नदी है। अब आप समझने का प्रयास करिए कि उद्गम स्थल गंगोत्री, लेकिन प्रश्न कभी कभी बनता है गंगा किन दो नदियों की मिलकर बनती है, तो आप लगाइएगा भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से क्या बनता है? हमारा गंगा नदी। लेकिन अब प्रश्न अगर पूछ लिया कहां से निकलती है, क्योंकि भागीरथी अलकनंदा मिलता है तो
गंगा हो जाती है, लेकिन कभी कभी इस तरह प्रश्न आता है कि गंगा का उद्गम स्थल, तो आप गंगोत्री ही लगाइएगा, कंफ्यूजन मत पाइएगा। अब ये गंगोत्री है जगह, ये कहाँ है? उत्तराखंड उत्तरकाशी में, हमने आपको बताया। और यहाँ से हमारी गंगा नदी निकलती है, और यहाँ से एक हिमनद है, अलग नदी, इस नदी का नाम है भागीरथी, भागीरथी। और यहाँ से एक नदी निकलती, इसका नाम है अलकनंदा, अलकनंदा। भागीरथी नदी, अलकनंदा। ये कहाँ मिलती है? देवप्रयाग। ये जगह कहाँ है? संगम स्थल है देवप्रयाग। यहीं से इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा। यहीं से इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा नदी। अभी गंगा नदी, भागीरथी और अलकनंदा। अब अलकनंदा ये कहाँ, जगह कहाँ है? अलकनंदा कहाँ निकलती है? उत्तराखंड से। इसका उद्गम स्थल जान लीजिए, उत्तराखंड के बद्रीनाथ सतोपथ हिमनद। अब आप स्पष्ट हो गए होंगे कि गंगा कैसे बनी, कि भागीरथी और अलकनंदा नदी के मेल से हमारी गंगा नदी बनी। ये कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में संगम लगता है, किसका संगम है? भागीरथी अलकनंदा का। तो अब यमुनोत्री के विषय हमने बता दिया कि गंगोत्री ये भी जो है उत्तराखंड में है, उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद है। ये गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला से, और ये जो है उत्तराखंड के बद्रीनाथ के सतोपथ हिमनद से निकलती है। स्पष्ट हो गया होगा आपका। अब आप समझिए प्रश्न क्या बनता है कि गंगा का उद्गम स्थल, तब आप लगाएंगे गंगोत्री हिमनद। गंगा की दो नदियों के मिलने से बनती है भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी अलकनंदा का संगम कहाँ है? देवप्रयाग में। इस तरह से प्रश्न आपका बनेगा। अब गंगा नदी, एक प्रश्न और बनता है कि गंगा नदी मैदान, ये सब पहाड़ी एरिया है, भागीरथी अलकनंदा जहां सब आके मिलती, सब पहाड़ी एरिया है। अगर प्रश्न बनता है कि गंगा नदी मैदान में कहां से प्रवेश करती है, तो प्रवेश करती है हरिद्वार से। गंगा नदी हरिद्वार से, हरिद्वार भी उत्तराखंड, हरिद्वार से मैदान में प्रवेश करती हैं। ये भी है, जब आप हरिद्वार कभी जाएंगे, गंगा आरती होता है, देखिए पहाड़ी से गंगा नदी आई है और उसका बहाव बहुत तेज है, पानी भी बहुत स्वच्छ है, देखने में लगता है कि हाँ ये हरिद्वार है, और यहाँ से गंगा जी मैदान में प्रवेश की। अगर पता है गंगा नदी मैदान में कहाँ प्रवेश करती है, तो हरिद्वार से। और एक बार गंगा का सबसे ज्यादा बहाव किस राज्य में है? इसका सबसे ज्यादा बेसिन या इसकी सबसे अधिक लंबाई? गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? वो यूपी में। सबसे अधिक लंबाई कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक लंबाई कहाँ है? हमारे उत्तर प्रदेश में। अब आपको क्लियर हो गया होगा ये भी क्वेश्चन। अब आप समझिए, अब इसके बाद और क्या प्रश्न बनता है? इंपॉर्टेंट चीज क्लियर हो गया कि गंगा नदी भागीरथी अलकनंदा के सहयोग से, के मिलने से बनती है। दोनों नदी देवप्रयाग मिलती है। भागीरथी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में गंगोत्री हिमनद है, और अलकनंदा का उत्तराखंड के बद्रीनाथ के सतोपथ हिमनद से है। दोनों देवप्रयाग निकलती, गंगा नदी बन जाती है और हरिद्वार से मैदान में प्रवेश करती है। इसकी सबसे अधिक लंबाई जो है, ये जो है उत्तर प्रदेश में है। अब इसकी हम सहायक नदी के विषय में जान लें, और कुछ और चीजें हैं उसके विषय में हम जान लें। अब आप समझिए सहायक नदी। अब दाहिने ओर से गंगा में मिलने वाली नदी, दाहिने ओर से कौन सी नदी मिलती है?
क्योंकि प्रश्न बनता है गंगा की सहायक नदी कौन है, कोई भी हो जो सहायक नदी है आपको प्रश्न का ऑप्शन दे के हल करना है। और यह भी बनता है कि दाहिने ओर से कौन सी मिली है और बाईं ओर से कौन सी मिली है। अब आप समझिए कि दाहिने ओर से सबसे मुख्य नदी क्या है, यमुना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यमुना। अब अगर हम यमुना का उद्गम स्थल देखें कि भी जो है यमुना, ये भी उत्तराखंड से यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुनोत्री, यमुना के विषय में जानते चले, यमुना नदी जो है यही यमुनोत्री हिमनद से उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिला, कौन सा जिला, टिहरी जिला भी याद करते चलेगा, क्योंकि प्रश्न कभी कभी पूर्ण होता है कि यमुनोत्री के जिले में है, टिहरी गढ़वाल। टिहरी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के यमुनोत्री हिमनद से निकलता है क्या, यमुना नदी। और यमुना नदी आके गंगा नदी में कहा मिल जाती है, देवप्रयाग के पास। मैप में आप देखेंगे सटीक मिलेगा, फिगर आप समझ लीजिए कहाँ, ये हमारे प्रयागराज में, प्रयागराज जहां पर संगम लगता है कुंभ मेला, ये प्रयागराज में आके मिलती है किससे, गंगा नदी से। तो यमुना नदी, हमारी यमुना नदी है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है, यमुनोत्री। यमुनोत्री कहाँ है, उत्तराखंड के जिले में, टिहरी गढ़वाल जिले में। और यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी निकल कर आके प्रयागराज में गंगा जी से मिलती है, वहां संगम लगता है। और कुंभ मेला जो मकर संक्रांति से चालू होकर बसंत पंचमी तक चलता है, वहां पर मुख्य गंगा और यमुना का संगम माना जाता है। सरस्वती का भी संगम है, सरस्वती को विलुप्त माना गया है। अब हम आते हैं इसमें यमुना का। अब आप समझिए कि इसकी मुख्य सहायक नदी यमुना हो गई, जो इसके दाहिनी ओर से मिलती है। सोन नदी, यमुना के बाद सोन नदी। सोन नदी भी आखिर किसमें मिलती है, गंगा में, कहां से, दाहिने ओर से। मुख्य है सोन नदी, ये सोन नदी है, आके इसमें मिलती है। और सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़, अमरकंटक से है। अमरकंटक पहाड़ी से है, और यहीं से नर्मदा नदी भी निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा नदी भी निकलती है, लेकिन उसका बहाव जो है वो पश्चिम की तरफ है, और इसका बहाव पूरब तरफ है, ये जाके गंगा जी में मिल जाती है। तो मैप बहुत आप मैप में देखेंगे स्पष्ट हो जाएगा। और इसको जानते रहिए कि यमुना और सोन नदी दो दाहिने तरफ से जाके मुख्य नदियां हैं जो इसमें मिलती हैं। और कुछ चीजें जैसे यमुना की अन्य सहायक नदी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले गंगा नदी की, यमुना और सोन नदी, कुछ और नदियां भी हैं जैसे पुनपुन, टोंस, ये सब भी गंगा मिलती है। पहले हम बाईं ओर से जो मुख्य नदियां हैं, सोन नदी के विषय में एक महत्वपूर्ण चीजें हैं कि यह दक्षिण पठार से आकर मिलने वाली एकमात्र नदी है। सोन नदी जो है, सोन नदी ये दक्षिण पठार से आकर गंगा मिलने वाली नदी है। ये पठार से आकर, दक्षिण पठार से आकर गंगा में मिलती है, गंगा में मिलती है। अगर यहाँ प्रश्न बनता है, ध्यान दीजिएगा, अगर प्रश्न बनता है कि दक्षिण के पठार से आकर गंगा में मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है, तो आप सोन नदी मानिएगा, क्योंकि ये सब हिमालयी नदियां हैं। यमुना, भागीरथी, अलकनंदा और जो चीजें हैं इधर से आकर मिलती हैं, लेकिन दक्षिण को इस तरह प्रश्न पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है। और अब आप समझिए कि अब बाएं ओर से मिलने वाली नदी, बाएं ओर से कौन सी नदियां मिलती हैं, इनका पश्चिम क्रम भी याद रखिए। कभी कभी पूछा जाता है कि इनका पश्चिम से पूरब क्रम क्या है। इनका क्रम पश्चिम से पूर्व, ये कई बार पूछा गया, पश्चिम से पूर्व। तो क्रम से याद भी कर लीजिए, सहायक भी क्लियर हो जाए
और पश्चिम से पूर्व इनका मिलने का क्रम भी क्लियर हो जाए। नंबर 1 रामगंगा, फिर दूसरा गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक। ये क्रम भी है, ये पश्चिम से पूर्व आपका क्रम भी है। कोसी और महानदी, ऐसे क्रम। गंगा की सहायक नदी है जो बाएं तट से गंगा को मिलती है, इनका क्रम पश्चिम से पहले रामगंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी, फिर महानदी। इसको आप मैप में अगर देखना चाहेंगे कि देखिए मैप तो थोड़ा सा समझने के दृष्टिकोण से हम आपको बता रहे हैं, और आप समझिए कि हमारी गंगा नदी है, इसी पे क्रम से हम बना ले रहे हैं कि रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी। ये जानने के लिए आपको हम बता दिए हैं कि जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैप के दृष्टिकोण से देखेंगे सही होगा। क्रम आप जानते रहिए कि रामगंगा सबसे पहले रामगंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी, फिर महानदी। ये क्रम आप आते हैं। एक बाएं तट, गंगा का बहाव जैसे इधर है, ये बाएं तट है कि रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानदी, ये क्रम है। और इस क्रम से जैसे आप याद रखेंगे तो आपको आसान भी रहेगा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानदी। ये घाघरा नदी ही सरयू, जिसको हम कहते हैं कि सरयू नदी, शारदा, सरयू या शारदा, ये घाघरा नदी ही है। ये भी गंगा की सहायक नदी है। हम जब घाघरा के विषय में बताने लगेंगे, घाघरा के रिवर सिस्टम बताएंगे, तो उसमें हम बताएंगे कहाँ इसका नाम सरयू है, कहाँ शारदा है, कहाँ घाघरा। अभी जाने घाघरा सरयू शारदा सब एक ही है, गंगा की सहायक नदी है, बाएं तट मिलती है। इसका पश्चिम से पूरब क्रम पूछा जाता है। अगर सहायक नदी पूछता है तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानदी। और अगर पश्चिम से पूरब पूछती है तब भी यही आपका क्रम रहेगा। महानदी पूछा जाता है प्रश्न कि गंगा में बाएं तट पे मिलने वाली अंतिम नदी कौन है, तो अंतिम नदी बाएं तट पे मिलने वाली महानदी है। ये अंतिम नदी है जो गंगा के बाएं तट पे मिलती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। अगर पूछा है कि अंतिम नदी जो गंगा से बाएं तट मिलती है तो महानदी। अब यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अन्य सहायक नदियां भी आप जान लीजिए। कुछ अन्य नदियों के नाम पूछे जाते हैं गंगा के सहायक में। उसमें आपका पुनपुन और टोंस, पुनपुन और टोंस, इतनी सहायक नदी आप पढ़े रहेंगे तो कोई भी एग्जाम होगा यहाँ से आपका काम हो जाएगा। क्योंकि गंगा की सहायक नदी दाहिनी यमुना, अगर सहायक की बात आती है तो यमुना, सोन, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और पुनपुन, टोंस। दाहिने तट की बात करता है यमुना, सोन नदी, बाएं तट की रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी। महानदी अंतिम नदी है जो बाएं तट पे मिलती है। भी प्रश्न याद करिएगा। सोन नदी दक्षिण पठार से मिलने वाली इकलौती नदी है। पुनपुन, टोंस अन्य सहायक नदियां हैं। यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब आप समझिए कि गंगा की पूरी कहानी आप समझिए। अब आप यमुनोत्री से भागीरथी, अलकनंदा, देवप्रयाग मिली, आगे बढ़ती गई। इसमें यमुना, सोन, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी मिलते हुए यह जो है सीधे बांग्लादेश में पहुंच जाती है। बांग्लादेश में फरक्का के पास है एक जगह है फरक्का, फरक्का। यहाँ जब प्रवेश करती है तो गंगा जी का नाम हो जाता है पद्मा। क्या हो जाता है गंगा जी का नाम? पद्मा। और गंगा जी का नाम पद्मा हो जाता है। अब बांग्लादेश में यह भी प्रश्न बनता है कि गंगा जी जब बांग्लादेश कहाँ प्रयास करती है? फरक्का। पहला क्वेश्चन, इनका नाम क्या हो जाता है? पद्मा। और
यहाँ से इनका बहाव जो है दक्षिण की ओर हो जाता है। किधर? इनका बहाव सीधे मैप इधर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, यहाँ से गंगा जी का बहाव फरक्का से गंगा जी का बहाव किधर हो जाता, बहाव किधर हो जाता है? दक्षिण की ओर। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण की ओर। अगर प्रश्न बनता है कि गंगा जी का बहाव कहाँ दक्षिण की ओर होता है, तो सीधे आप जान लीजिए कि फरक्का से जब बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं तो इनका बहाव दक्षिण की ओर हो जाता है और नाम पद्मा हो जाता है। अब इसमें एक चीज और प्रश्न के लिए महत्वपूर्ण है कि इसके बाद गंगा जी जाके कई वितरकिया के रूप में समाप्त होती है। कुछ चीजें इसमें और इम्पोर्टेंट हैं। इसी हिस्से में इसको भागीरथी और हुगली के नाम से, यही हिस्सा जो है इनको भागीरथी, इस भागीरथी को छोड़ दीजिए, हम फिर से इनको भागीरथी और हुगली के नाम से भी जाना जाता है। भागीरथी और हुगली, इसी हिस्से में इनको भागीरथी और हुगली के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा आप जानते रहिए। अब पद्मा बातें हुए जो है आगे बढ़ती है, इसमें आके मिलती है एक नदी जमुना, यमुना नहीं जमुना है, यमुना सहायक नदी है जमुना, जो अभी हम आपको ब्रह्मपुत्र के विषय में बताएंगे, ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में बताएंगे। यही ब्रह्मपुत्र नदी, इसके बाद अगला वीडियो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी का रहेगा, जिससे हमने सिंधु नदी का बताया है, सिंधु झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज, गंगा के विषय में बता रहे हैं। अब इसमें जैसे गंगा जी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती पद्मा हो जाती है, वैसे जो सिंधु नदी शांको, दिहांग और ब्रह्मपुत्र जब वो बांग्लादेश में, वही नदी चाइना में शांको है और फिर अरुणाचल प्रदेश में दिहांग है, फिर असम में ब्रह्मपुत्र है और बांग्लादेश में जाते तो वही जमुना हो जाती है। जमुना जब आके इसमें मिलती है, किस जगह मिलती है? इस जगह है गोलकुंडा, गोलकुंडा पावना के पूर्व है, ये गोलकुंडा में आके इसमें मिलती है। पावना के पूर्व जगह है, पावना के पहले, पावना से पूर्व गोलकुंडा, पावना से पूर्व गोलकुंडा जगह में जब जमुना जी आके इसमें मिलती है तभी ये पद्मा के नाम से यही आप मिलती, इसी जगह आप मिलती है गोलकुंडा में, और फिर यहाँ से ये पद्मा नाम से आगे बढ़ती है। और पद्मा नाम से जब आगे बढ़ती है तो यहां पर आगे एक नदी मिलती है मेघना, एक नदी आगे मिलती है कौन सी? मेघना। बस मेघना नदी मिलने के बाद गंगा जी जो पद्मा थी उसका नाम हो जाता है मेघना, और मेघना के रूप में ये अपने कई जल वितरिका के रूप में जाके बंगाल की खाड़ी में ये अपना समाहित हो जाती है, इनका जल वहीं विसर्जित हो जाता है। अब आप समझिए, इस मैप को हम यहां से ले लेते हैं, स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा आपको, यहां से जो है गंगा जी आई पद्मा नाम से, यहां से ले लेते हैं गंगा जी जैसे पद्मा नाम से आ रही हैं, पद्मा। अब इसमें यमुना, जमुना आके मिल गई। जमुना कौन सी नदी है? जो ब्रह्मपुत्र, अभी हम आपको बताएंगे ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना हो जाती है, और ये कहाँ मिलती है? पावना, गोलकुंडा में, पावना के पूर्व गोलकुंडा जगह है, यहाँ के गोलकुंडा मिलती है। फिर आगे बढ़ती किस नाम से? पद्मा नाम से। इसमें आके मेघना नदी मिल जाती है, मेघना, और मेघना के रूप में गंगा जी कई वितरिकाओं के रूप में बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। अब स्पष्ट हो गया होगा कि जैसे मेघना है, मेघना के बाद गंगा जी कई जल वितरिकाओं के रूप में बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में। अब प्रश्न बनता है कि गंगा जी किस नदी के नाम से बंगाल की खाड़ी मिलती है? तो मेघना के नाम से पहला क्वेश्चन। किस सागर, महासागर मिलती है? जैसे बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर, बंगाल खाड़ी, हिंद महासागर, इस तरह ऑप्शन आता है बंगाल की खाड़ी में। और किस तरह से मिलती है? तो जल वितरिकाओं के रूप में कई धाराओं में बट के वो जाके वहां मिलता है, जल वितरिकाओं के रूप में बटकर उसमें मिलता है। और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि यहीं पर सुंदरबन डेल्टा है। कौन सा डेल्टा? सुंदरबन। यही मेघना मिलने के बाद यही सुंदरबन डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा।
आप जान लीजिए कि कौन सा, सुंदरबन डेल्टा। इसके विषय में यहां से प्रश्न बनता है कि सुंदरबन डेल्टा। अब सुंदरबन डेल्टा का मतलब है कि जब गंगा जी मेघना वाला जो क्षेत्र है यहीं पे सुंदरबन डेल्टा। अब प्रश्न बनता है कि सुंदरबन डेल्टा किन नदियों के बीच में पाया जाता है। तो पहली बात हो गया कि मेघना और हुगली, मेघना और हुगली नदी। पहला प्रश्न कि सुंदरबन डेल्टा किन नदियों के बीच में है, मेघना और हुगली। मेघना गंगा जी हो गई, हुगली मेघना और हुगली के बीच में। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सबसे बड़ी चीज है कि सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा। इसको सुंदरबन क्यों कहा जाता है, क्योंकि सुंदरी के वृक्ष की अधिकता है। सुंदरी के वृक्ष की अधिकता होने के कारण सुंदरबन डेल्टा इसका नाम रखा गया है। अब स्पष्ट हो गया आपका। और इसमें एक चीज और जान लीजिए कि हुगली नदी के विषय में आप जान लीजिए कि हुगली नदी विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कहा जाता है। एक प्रश्न बनता है कि विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है, विश्वासघाती नदी, विश्वासघाती नदी वर्ल्ड की, विश्व की। अगर प्रश्न बनता है विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कौन सी है, हुगली नदी है। और कलकत्ता बंदरगाह किस नदी पे, हुगली नदी पे है। इसे पूर्व का लंदन भी कहा जाता है। तो ये आपका स्पष्ट हो गया है। अब आप समझिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रश्न क्या क्या बनता है उस पर हम आपसे चर्चा करते हैं। पहले हम एक चीज और जान लेते हैं कि यमुना के विषय में, कि यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है। यमुना की सहायक नदी, यमुना रिवर सिस्टम के विषय में जानना जरूरी है कि यमुना की सहायक नदी चंबल, सिंध, केन, बेतवा। आप यहाँ जान लीजिए कि हमें बना दे रहे हैं कि चंबल, सिंध, केन, बेतवा जानने के लिए। यमुना की चंबल और चंबल, सिंध, केन, बेतवा इनकी अन्य सहायक नदी है। और कुछ चीजें हम यमुनोत्री से जो यमुना रिवर सिस्टम पढ़ाएंगे उसमें गंगा नदी के बाएं तट पर रिहन, सेंगर, जो इनकी और भी सहायक नदियां हैं, रिंद करके, रिंद, सेंगर, बरुआ, इन सब के विषय में हम आपको बताएंगे। वो यमुना रिवर सिस्टम है, वो वीडियो हम आपको देंगे। इसमें हम आपको गंगा रिवर सिस्टम बताए हैं, तो गंगा के विषय में यमुना जाके मिली है। यमुना भी महत्वपूर्ण है, उसमें कौन कौन सी नदियां मिलती हैं उसका वीडियो हम आपको अलग से देंगे। अब आप इसमें चर्चा करते हैं प्रश्न क्या बनेगा। दोनों चीज आप समझ लीजिए कि गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमनद से है या उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला से निकलती है। लेकिन मुख्य रूप से मुख्यतः जो है ये जान लीजिए, जो मुख्य चीजें है कि भागीरथी, अलकनंदा संयुक्त नाम गंगा नदी है। गंगा नदी हरिद्वार से मैदान में प्रवेश करती है। गंगा नदी सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। दाहिनी ओर से मिलने वाली यमुना और सोन दक्षिण पठार से आके गंगा मिलने वाली नदी है। पश्चिम की ओर से बाएं तट पर मिलने वाली नदी, पश्चिम से पूर्व इसका क्रम रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी है। महानदी अंतिम नदी है जो बाएं तट पर गंगा जी से मिलती है। अन्य पुनपुन सुंदरबन डेल्टा मेघना और हुगली नदी के बीच में है। गंगा जी मेघना हो जाती है, हुगली नदी दोनों के बीच में है। इसको सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। सुंदरबन डेल्टा इसलिए कहा जाता है सुंदरी वृक्ष की अधिकता है और यह विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा है। हुगली नदी विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी है। यह जो है कलकत्ता बंदरगाह इसी पर है, इसे पूर्व का लंदन भी कहा जाता है। मैप के रूप में देखें गंगोत्री और बद्रीनाथ, सतोपा से भागीरथी, सतोपा से अलकनंदा, देवप्रयाग मिलती, गंगा नदी आगे बढ़ती है। इधर दाहिने तरफ से यमुना और सोन नदी आके मिलती है। इधर से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानदी आके मिलती हैं। और जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसका नाम पद्मा हो जाता है। यही है भागीरथी हुगली के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इनका बहाव दक्षिण की ओर हो जाता है और फिर
पावनापुर गोलकुंडा में ब्रह्मपुत्र नदी जमुना के नाम से आगे इसमें मिलती है, फिर दोनों पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है। यहाँ मिलने के बाद भी इनका नाम पद्मा ही रहता है। जब दोनों मिलती है तो इसका नाम पद्मा ही रहता है। और फिर इसमें आगे मेघना नदी मिलती है। मेघना मिलने के बाद वो कई वितरिकाओं के रूप में उस बंगाल खाड़ी में अपना अस्तित्व खो देती है। रही बात, ये भूगोल का गंगा नदी का वीडियो है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, या इस तरह से अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको आसानी होगी एग्जाम में जो भी प्रश्न आएगा। इसके बाद हम आपको यमुना रिवर सिस्टम, फिर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, चाहे हिमालयी नदियां हैं, चाहे प्रायद्वीप नदियां हैं, उनका उद्गम स्थल, उसमें मिलने वाली नदियां, इस तरह के ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण वीडियो हम आपको देते रहेंगे। और भी महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत के भूगोल से संबंधित जो कुछ भी है हम आपको देते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लें और जो भी कमेंट हो उसको बताएं। और मुख्य रूप से भूगोल का लगभग वीडियो हम आपको देंगे, ज्योग्राफी का, भारत का भूगोल, फिर वर्ल्ड का भी पढ़ाएंगे, एस्ट्रोनॉमी पढ़ाएंगे, और भारतीय संविधान का वीडियो पड़ा हुआ है। करंट का डेली 5-5 या क्वेश्चन का वीडियो हमारा जा रहा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर वनडे करंट अफेयर्स में देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।